Hi friends, today I am going to continue part 6 of this important series in which we are covering all the important MCQs of literary terms and forms. You can type your answer in comment to check your score. PDF of this series you can get from our Telegram channel and link is given in description box. If you are new to our YouTube channel, please subscribe and press bell icon also to get notification. Dear friends, please give us your review in the comment and share your experience. If you like the video, please give us your like. तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 151. द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? रीड द ऑप्शंस. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉनसन. फ्रेंड्स, डॉक्टर जॉनसन को हम सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 152. हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हम किसे कहते हैं? रीड द ऑप्शंस. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 153. क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री. इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? रीड द ऑप्शंस. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, व्याट. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 154. हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट. द पोएट्स के नाम से कौन जाना जाता है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर. अच्छा, एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है पोएट्स पोएट, लेकिन ये सबसे पहले कहा किसने है? ये जो कहा गया है ये कहा है सबसे पहले इनको चार्ल्स लैम्ब ने. चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोएट्स पोएट कहा था. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 155. बीट राइटर्स रोट इन. पूछा गया है कि जो बीट राइटर्स थे उन्होंने किस टाइम पर लिखा है, यानी कि उनका टाइम पीरियड क्या है? रीड द ऑप्शंस. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950s में लिखा है उन्होंने. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 156. द राइमिंग ऑफ वोवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज. पूछा गया है राइमिंग किसकी? वोवेल साउंड की. विदाउट कॉन्सोनेंट राइमिंग के उसको हम क्या कहेंगे? रिदम कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे, एजोनेंस कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे. करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एजोनेंस. ठीक है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 157. फ्री वर्स इज पोइट्री. फ्री वर्स इज पोइट्री. रीड द ऑप्शंस प्लीज. 157 का आंसर क्या होगा? कैसी पोइट्री है आपको बताना है. करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री वर्स इज पोइट्री कन्फर्मिंग नो रेगुलर मीटर. इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है. ठीक है. इसके बाद चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 158. सिजोरा इज अ. सिजोरा क्या होता है वो आपको बताना है. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिजोरा इज अ ब्रेक इन अ लाइन. ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 159. हीरोइक कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ. पूछा गया है हीरोइक कपलेट जो है वो किसका पेयर होता है? रीड द ऑप्शंस. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
ए heroic couplet is a pair of rhyming iambic pentameters, pentameter line, rhyming iambic pentameter lines। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 160। हीरोइक क्वार्टेन इज, हीरोइक क्वार्टेन क्या है वो आपको बताना है कि हीरोइक क्वार्टेन क्या होता है। आई स्टैंजा इन ब्लैंक वर्ड्स, 8 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक हेक्सामीटर, 4 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर या 6 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक क्वार्टेन की बात की गई है यहाँ पर। तो हीरोइक क्वार्टेन जो होता है, पहली बात तो वो 4 लाइन का स्टैंजा होता है, ठीक है, और वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 161। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन, पूछा गया है कि हिस्टोरिकल नॉवेल जो है वो किस पीरियड में, किस एज में स्टार्ट हुए थे। 161 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोमांटिक पीरियड में हिस्टोरिकल नॉवेल जो है लिखना स्टार्ट हुए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 162। द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद, कैंपस नॉवल जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस से ये टर्म जो है एसोसिएटेड है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 163। द टर्म है अमेरिकन रेनेसांस वाज फर्स्ट यूज बाय, जो टर्म है अमेरिकन रेनेसांस इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, F.O. मैथीसन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 164। हेमर्शिया मीन्स, हेमर्शिया का मीनिंग क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स, परगेशन ऑफ इमोशन या डिप्रेविटी या एरर ऑफ जजमेंट। व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एरर ऑफ जजमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 165। मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ, पूछा गया है जो मिरेकल प्लेज हैं वो किसकी लाइफ पर बेस्ड होते हैं। रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सेंट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 166। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट टेकन फ्रॉम द बुक, जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसको सबसे पहले किस बुक से लिया गया था वो आपको बताना, यानी कि किस बुक से ली गई है टर्म जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द ह्यूमन माइंड, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन, मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये इस बुक से ली गई है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 167। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पूछा गया है जो स्प्रंग रिदम है ये किसका एग्जाम्पल है? ये वर्स है, सिलेबल है या स्ट्रेस है या मीटर है? ये आप जानते हैं स्प्रंग रिदम जो है ये एक वर्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज वर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 168। अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट जो पेरिपेटिया है उसका मीनिंग पूछा गया है। रीड द ऑप्शन। अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट पेरिपेटिया का आपको मीनिंग बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 169। द टर्म रेनेसांस का मीनिंग पूछा गया है। व्हाट विल बी आंसर? रेनेसांस का मीनिंग क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है नंबर 170। हु इंट्रोड्यूस ओटेवा रीमा इनटू इंग्लिश, पूछा गया है
ओटेवा रिमा को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया है? रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस व्याट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 171। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स पूछा गया है कि ब्लैंक वर्स क्या है। इट इज़ अ मीटर बट इट हैज़ अ मीटर, सॉरी यहाँ पर हैज़ लगाना है। इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, इट हैज़ नो मीटर एंड नो राइम, ये तो गलत हो गया, ठीक। इट हैज़ अ राइम बट नो मीटर, नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी आंसर? 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, यानी कि इसका मीटर तो होता है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ना तो उसमें राइमिंग, ये क्या होता है, यानी कि नो मीटर, या तो कोई मीटर भी नहीं होता है और नो राइमिंग भी नहीं होती है। इसे हम कहते हैं फ्री वर्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स को ही वर्स लिब्रे कहा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है। ये चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 172। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश इज, पूछा गया है जो ग्रेटेस्ट पोएट है ड्रामेटिक मोनोलॉग के इंग्लिश के अंदर वो कौन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी अभी आया था कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप प्लीज़ हमें ज़रूर दें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 173। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, पूछा गया है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, यानी अरस्तु के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी की सोल कहा गया है वो किसको कहा गया है? करेक्टर को, थॉट को, स्पेक्टेकल को, या फिर प्लॉट को? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉट। प्लॉट को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है अरस्तु ने, इसी को कहा है सोल ऑफ ट्रेजेडी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 174। अनराइम्ड मैट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि अनराइम्ड है, मीटर है उसके अंदर, कंपोजिशन बताई गई है कंसिस्टिंग ऑफ 5 आयामिक मीजर इन ईच लाइन इज कॉल्ड। ये अभी अभी बिल्कुल आया था, आपको बताना उसका आंसर क्या होगा। देखिए राइम रॉयल में 7 लाइन्स होती हैं, ओटेवा रीमा में होती हैं 8 लाइन्स, ठीक है, ये आपको हमने दोबारा बता दिया है। चलिए क्या होगा वो? अनराइम्ड है, मैट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि कोई पोइट्री है, वो मीटर तो उसके अंदर है लेकिन वो अनराइम है, तो वो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ब्लैंक वर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 175। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, डिनोमेंट किससे रिलेटेड है? एसे से, प्ले से, रिलिक से, या एलिजी से? तो डिनोमेंट क्या है? ये रिलेटेड करता है प्ले से, पहली बात ऑप्शन नंबर बी। और डिनोमेंट को हम बोलते हैं एंडिंग, ठीक है। डिनोमेंट का मीनिंग होता है प्ले की जो एंडिंग होती है उसको हम डिनोमेंट बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 176। द आइडिया दैट द गुड इज रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्म्ड, पूछा गया है उस टर्म का नाम बताना है जिसके अंदर गुड को तो रिवार्ड किया जाता है और इविल को पनिश किया जाता है। वो टर्म कौन सी है? डिवाइन जस्टिस है, जूरिस्प्रूडेंस है, या पोएटिक जस्टिस है, इनमें तो कोई सी नहीं है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोएटिक जस्टिस। अच्छा टर्म है पोएटिक जस्टिस, इसको कॉइन किसने किया है? इसको कॉइन किया है थॉमस राइमर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 177। अ होमोनियम इज, अच्छा होमोनियम किसे कहते हैं? एंटोनियम सिनोनियम्स तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, होमोनियम्स किसे कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? आंसर बताइए। होमोनियम कहते हैं हम सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी कि वो वर्ड जो साउंड में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। एलेजीज और सोनेट्स आर टाइप्स ऑफ, पूछा है किसके टाइप हैं? एलेजी और सोनेट जो है किसके टाइप हैं? एस्से के हैं, फिक्शन के हैं, या बायोग्राफी के हैं, या पोएम के हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है पोएम के, ठीक है, पोएम के टाइप्स हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 179।
अ बैलेड स्टैंजा इज वो पूछा गया बैलेड स्टैंजा जो है वो कितनी लाइंस का होता है, 2 लाइंस का, 3 लाइंस का, 4 लाइंस का या 5 लाइंस का। बैलेड स्टैंजा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 लाइंस का। बैलेड स्टैंजा को ही हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन होता है 4 लाइंस का। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 180। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। जो पूछा गया टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी वो किसने दिया है? वर्ड्सवर्थ ने, जॉन कीट्स ने, बायरन ने या पीबी शेली ने। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। जो टर्म है ये दी है हमें जॉन कीट्स ने। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम 30 MCQs कवर करेंगे। इस तरह ये हमने 180 MCQs कवर कर लिए हैं। पार्ट 6 हमारा फिनिश हो गया है। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।